अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज का शो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही खास हस्ती बड़े अरसे के बाद खास तौर पर यहाँ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ अतीका ओढो की। उनके साथ है नादिया खान एंड मरीना खान। अतीका जी से जानेंगे कि वो कहाँ थी, उन्होंने छुट्टी क्यों की, किधर गई हुई थी, कहाँ थी अतीका जी? इस्लामाबाद। लोकल क्योंकि नादिया तो सिर्फ इंटरनेशनल टूर्स इंटरनेशनल और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अतीका जी ने बिल्कुल ऐसे ही कहा था जब उन्होंने बताया कि मैं लाहौर गया था तो उन्होंने कहा था लोकल तो आज खुद इस्लामाबाद गई तो इसलिए मैंने लोकल वाली बात यूज़ की है। आज नश्तर में बात होगी जिसके लिए नादिया काफ़ी अपने बाल भी तेज करके आई है, आंखों में क्लॉस लेके आई है। असूलन नश्तर से होनी चाहिए दर्द। हाँ। अब किस तरह की दर्द हुई, कहाँ दर्द हुई, ये बड़ा ज़रूरी है, इस पे बात की जाए। हाँ तो अतीका जी कहाँ थी आप? इस्लामाबाद। खैरियत से गई थी? हाँ, छुट्टी, कुछ काम भी था, वो छुट्टी भी की वहाँ पे। तो इट वाज लवली, मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी, एक बहुत रोमांटिक माहौल था। मी एंड माय हस्बैंड ड्राइविंग बैक तो बड़ा हमने रोमांस को रिससिटेट किया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है ना। रिससिटेशन बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। हाँ। कैसे कर बस यही ना। और वो नादिया को फैसल के साथ, फैसल भाई के साथ छुट्टी पे हमारा जाएं ठीक है साथ, माशाल्लाह, लेकिन बच्चे छोड़ के हाँ। छुट्टी पे आप जाएं साथ, अच्छे म्यूजिक नहीं, मैंने वीडियो में देखा है ना। मैंने कहा आपने कैसे किया, मैंने वीडियो में बताया उसमें स्टेप्स अलग हैं, वैसे किया था वो मैं अब बहुत सी चीजें जो मैं यहाँ नहीं कह सकती। मतलब आपने उनको रिवाइव किया या उन्होंने आपको रिवाइव किया? रिवाइव हमने रिससिटेट हम इतने फंस जाते हैं ना डे टू डे झंझट में और तमाशा में, डे टू डे तमाशे में। तो ये होता है कि निकल के ना थोड़ा सा एक दूसरे को तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इट रिवाइव्स द एनर्जी इन द रिलेशनशिप। हम भूल जाते हैं। और कराची में तो बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पे तो जैसे ही आप निकलते हैं या तो गाड़ी की टक्कर लग जाती है या फिर धूल आपके मुँह पे आके लगता है। आई मीन कराची इज़ अ वेरी अनरोमांटिक सिटी। सो इस्लामाबाद हम जाते हैं, यहाँ भी हो रहा है। चलो आप इस्लामाबाद जाएं, इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल ही कुछ और है यार। खुशबू आती है पत्तों से, फूलों से। आई लव इट। यहाँ भी समुद्र की शान वो भी मूड बनाती है। सारा जंग से सब गिर जाता है। नहीं भाई, मैं कहती हूँ कराची का वेदर दिस टाइम ऑफ द ईयर इज द बेस्ट। इट वाज नाइस, इट्स द बेस्ट इन पाकिस्तान। आज का मौसम बहुत अच्छा है कराची का, ये जरूर कहा जाएगा। अक्टूबर में मजा आएगा हर वक्त। बहुत प्यारा मौसम। तो जी ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं। जिस ड्रामे की तरफ बात होगी वो है क्या? नश्तर। चले जी। आपने ठीक है जी, कोई पंगा भी लिया है कोई? हाँ, आपने नोट्स नहीं किया? बाल कलर कराएं? आई मेकअप बड़ा प्यारा। आई मेकअप तो बहुत नथनी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वांटेड टू गेट अ नोज पियर्सिंग डन। मैंने कहा बस बहुत हो गया। तो उनका नाम आज से नूरी नथ है। देख तो मैंने जाके ये करवा लिया बिकॉज एक्चुअली मेरे ड्रामे में ना गैप्स आ गए। वो जो कंटिन्यूटीज खत्म हो गई, अब नए वाले शुरू हो रहे हैं। और एक में तो रिक्वायरमेंट भी है दैट शी शुड बी अ लिटिल मोर ईस्टर्न एंड आल्सो आई वेंट एंड आई गॉट माय नोज पियर्स्ड। दर्द नहीं हुई? नॉट एट ऑल। स्टिकर लगा लेते? नहीं I just wanted, my nanny had a nose pin all her life. My nanny had a nose pin all her life. And in fact उनका जो nose pin है जब वो फौत हुई तो वो निकाल के ना उन्होंने मुझे दिया, तो मेरे पास पड़ा हुआ है। So sweet. So I said someday I'm going to definitely follow her and put a piercing. So I'm very excited. मैं जी आपको शौक है ये? हाँ, मैं पेशावर में थी, अपनी दोस्त की नानी के पास जाने वाली थी, who apparently was very good at it. And we were in this small village. And I walked into the house and I saw a mudge on one side and I saw something else on the other side. I went inside, but मैंने कहा नहीं, because वो दूसरा वाला था when you know वो सुई के साथ और फिर वो एक hard चीज़ डालते हैं तो आपको feel ना हो, and then they put the धागा and everything because all my friends had done it. फिर मैं वहीं से ऐसी निकल आई करके बैक। मैं भी बड़ी डरपोक हूँ, 3 साल लगे। अच्छा, हमें तो इजाजत नहीं थी, अब्बा को नहीं पसंद थी तो अब्बा ने कभी इजाजत नहीं दी कि ये। बट काफी कल्चर्स में होता है you have to have, if you're married you have to have a nut. अब्बा शायद इसीलिए कहते थे, उनको ये होता था कि नहीं ये थोड़ा इन बातों में चली गई हैं, मुझे नहीं, लेकिन हम इनको रिव्यूज की तरफ वापस लेके आते हैं। अब्बा हमेशा कहते थे बच्चियां नहीं करती हैं, बच्चियां साड़ियां नहीं पहनेंगी, बच्चियां ये नहीं। मैरिड वुमेन तो यंग लगो। लेकिन आप अब ये आपका शो है, अब यहाँ पे जो मर्जी चाहे पहनिए। हाँ, अब मेरा खुद दिल नहीं करता। अब्बा ने जिन बातों से मना किया, बड़े हुए तो शौक ही खत्म हो गया। मैं एक्चुअली सेट पे थी ज़ैनब मज़हर के साथ ना, तो शी हैज़ अ टाइनी लिटिल ज़ैनब, योर टाइनी लिटिल थिंग। वो इधर उधर थोड़ा हिलती है ना तो एक फ्लिकर आता था।
So I said, Zainab, I'm going to get this done. It looks so beautiful. It's just like a little, like a glitter, you know. Basically, that inspired me. Zainab ओके जी, आज बहुत ही खास ड्रामा का रिव्यू होने वाला है, ब्रांड न्यू ड्रामा नश्तर, और उसी से आगाज़ करते हैं। और सुना है नादिया खान जो हैं अब चूल्हा जलाने में कामयाब हो जाएंगी। मैं नहीं, ये ड्रामा जलाएगा चूल्हा। ड्रामा जलाएगा। यस, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ डायन। नाम ही काफ़ी है। तो सिराज का नया ड्रामा सिराजुल हक का, और हमारी कास्ट भी देखें, दानिश तैमूर इधर से ऑफ हुए हैं, वहाँ से हमराही से ऑफ हुए और इधर ऑन हो गए। एक मैं कहती हूँ एक हफ्ते का नहीं ब्रेक आने दिया दानिश ने। यहाँ दानिश गया, वहाँ दानिश आ गया, और इस दफ़ा बिल्कुल वैसे जैसे आपको पसंद है ना। सारी सेफ्टी पिन्ने जो है ना वापस दानिश तैमूर के कैरेक्टर में लग गई, हमें वो ऐसे अच्छे लगते हैं। बट मसला ये है कि ड्रामे में फिर बाकी लोगों का भी तो काम है ना, वो क्या कर रहे हैं, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, डायरेक्शन कैसे हुई है, राइटिंग, एडिटिंग, म्यूज़िक, OST, वो नहीं होता था पहले। हम लोग जाते थे ना कभी कमर्शियल मार्केट या इधर उधर बहने जा रहे हैं, तो साथ में ना एक गाड़ी आके रुकती थी। अच्छा, अब लड़के ना कोई इशारा कर रहे हैं ना बोल रहे हैं, लेकिन बस उन्होंने म्यूज़िक लगा दिया होता था और ऐसे देखते थे। एक्सप्रेशन भी कोई बात नहीं, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते, बदतमीजी भी नहीं कर रहे, लेकिन गाना ऐसे होता था। ये वही है, चाहे ले लो हमारी जान, तुम्हें ये इख्तियार देते हैं। तो मुझे वो बचपन याद आ गया। इसमें कभी अगर मेरी अम्मी बैठी तो ऐसे करती थी, अब पता नहीं क्या मतलब, लेकिन वो लड़के भी मतलब कि कुछ कहा तो है नहीं बच्चों ने, क्या हो गया, अम्मी को बहुत बुरा लगता था। लड़कियां बैठी गाड़ी में से, ये हटाओ। तो वो हमारे यहाँ ना पिंडी में ये होता था कि म्यूज़िक से सब कह देते थे, गाड़ियों में लगा होता था वैसे। तो ये कुछ वैसा ही गाना है, उन जैसे जो बॉयज़ हैं अगर आज भी ये कर रहे हैं तो ये गाना थोड़ा वैसा है, मुझे नहीं समझ आया। हालांकि ये गाना सुपरहिट होने वाला है। हालांकि सराज के गाने होते हैं यार, कितना वो याद है, जिंदगी है कितनी हंसी, वो OST लिया था। फिर डायन का तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ये पता नहीं क्या सिराजुल हक को इसमें पसंद है। आई थिंक थोड़ा ग्रो करेगा, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली आप सुनती जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी तक ग्रो तो नहीं किया, अभी तक तो कुछ काफ़ी मज़ेदार पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में ड्रामा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू से, बस ये सब इंट्रो इतनी प्यारी थी ना, वो आ गया तुम्हारा हीरो, वो मेरा हीरो नहीं, वो मेरा हीरो है। अच्छा, जहाँ से वो बोल रही है ना, उसके बाद शॉट आया शिप यॉट का, जो भी यॉट आई है, यॉट का आपने पूरा दिखाया। जहाँ से कहानी शुरू हुई वो तो दिखाया नहीं, जो नाइमा कह रही है ना, वो मेरा हीरो। अब जब हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, नाइमा है ही नहीं। जहाँ पार्टी हो रही है वो कोई और ही जजीरा था। ठीक है, और दानिश ऐसे खड़ा, किसी आपकी पार्टी है, आप क्या कर रही हैं यॉट में, सब मेहमान वहाँ अंदर है, तुम क्यों पोज कर रहे हो। उसने कहा तुम लोग यहाँ पार्टी एंजॉय करो, मैं जाके सेल्फी बना के आता हूँ अपनी यॉट पे। क्यों खड़ा है वो, क्यों खड़ा है जब उसकी बर्थडे पार्टी है। और ये घुमा रहे हैं सिराजुल हक पूरे ड्रोन से, कैमरे से, सारे उन्होंने खड़ा है। नाइमा ने कहाँ से बोला वो नहीं पता चला। और फिर उसके बाद वो अपनी पार्टी में ऐसे गया जैसे किसी और की पार्टी में आया। उस बहुत पार्टियां मना रहे हैं दाऊद साहब, एक ये मनाई दोस्तों के लिए, उसके बाद फिर एक घर में जो बच गए थे लोग, घर में भी पार्टी बनाई। ये कितनी पार्टियां बनाते हैं, मेरी बर्थडे। तुम इतनी अपनी बर्थडे पे खुश हो मिस्टर दाऊद, ऐसी क्या खुशी की बात है यार, इतना तो हमने नहीं कभी सालगिरह मनाई। तो 5 साल हो गए बड़ी बर्थडे पार्टी किए हुए। शॉक फेस। और कौन, और भी बड़ी बात है, खैर बाद में बहुत। अभी तो आई थिंक नादिया को मौका मिल गया। I love it. बड़े अरसे से मौका नहीं मिला ईमान था, से अब मिल गया। ठीक है जी। देखिए, आप लोग क्यों बार बार ऐसे कमेंट्स मारते हैं यार। दानिश इज ड्रॉप डेड हैंडसम, ही इज अ हीरो, ही इज द ओनली हीरो वी हैव ऑन स्क्रीन राइट नाउ। लाइक ही नोज हिज पोजीशन, उसको पता है कि भाई ये दिस इज व्हाट माय पब्लिक वांट्स एंड ही इज नॉट कंफ्यूज्ड। और वो इतना अच्छा लगे, उसके वार्डरोब, उसकी लुक, the way he style, and look at the मेहनत he does, gymming and looking after his body, his face, his hair. नहीं, but no, आप मुझे एक और एग्जांपल दे दें दानिश टाइप। है कोई और जो इतनी मेहनत करे? किंग फिरोज। खैर, back to Danish Taimur. Anyway, boys, what she saying? I think the only youngster who is really looking like hero material right now is Danish Taimur, and he maintains it because उसको पता है कि मेरे ये एक पब्लिक से ये डिमांड है
आई मीन एंड देखिए आपको वो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें भी दी हैं. आप हम राही चले, हमें अच्छा बुरा हमारा वो चल रहा था, वी डिडंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट. लेकिन दानिश ने अपना काम पूरा किया. फिर शेर में आप देखें दानिश ने अपना पूरी लुक चेंज की, ग्लैमर छोड़ दिया सब. ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट ही हैज़ अंडरस्टूड कि दिस इज़ माई नीश एंड दिस इज़ व्हाट द पब्लिक वांट्स. भाई माई मदर, आई कीप सेइंग दिस अगेन, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैं कहा मम्मी आपकी तो ईद होगी, हमराई ख़त्म और ये शुरू, यानी कि बैक टू बैक दानिश. शी सेड ओह यस आई एम लविंग इट. शी डजंट लीव एनी दानिश तैमूर ड्रामा, यू नो. जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक है, इट्स अ टिपिकल सिराज उल हक ड्रामा. अगर आप सिराज का स्टाइल जानते हैं तो फर्स्ट फ्रेम से ही आपको पता चल जाता है कि लाइट एंड मूड एंड ऑल, इट्स अ सिराज ड्रामा. सो अगेन इट कम्स डाउन टू व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज़. आपकी देखिए अगर आप किसी का आप काशिफ निसार का ड्रामा देखते हैं, आपको पता है आपकी ये एक्सपेक्टेशन है. आप अगर सिराज का देखते हैं, ये आपको डायरेक्टर वाइज पता चल जाता है कि आपको वो क्या प्रोडक्ट देने लगे हैं. सो इट्स अ वेरी टिपिकल सिराज ड्रामा एंड अ लॉट ऑफ मेहनत पुट इन टू द फ्रेमिंग, द एम्बियंस. मेहनत तो बहुत की गई है, लेकिन है वो इसी जॉनर का, वेरी ओवर द टॉप ग्लैमर एंड स्टाइलाइज्ड एंड लार्ज स्केल. सो what to say, I don't know, I'm between, I think I shocked in the sense कि I'm not shocked, तो but वन थम्स अप दे देना, वन थम्स अप दे दूं. ठीक क्या है. आप कह रही है कि जिस तरह की हाँ, ये जो ड्रामा बनाया कि जिस जॉनरा का है उसमें ठीक है. आई थिंक एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है ना कि सिराज का ड्रामा है और वो ऐसे ही इतने ग्रैंड स्केल पे इतना वो एम्बियंस बना के आपको देंगे, तो या वन इज ओके. मैया जी मरीना इज लाइक स्पीचलेस. सो निश्तर मैंने नाम पढ़ा. नश्तर के निश्तर निश्तर जो भी है, आप नश्तर कह दें, निश्तर कह दें. मैं निश्तर इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इन द पख्तूनख्वा there is a Nishtar Park and there is a Nishtar Hospital, so that's why Nishtar comes to my mind. I may be wrong. उस वक्त I did not know, मुझे नाम बड़ा interesting लगा. मैंने कहा why, you know. Then I saw trailer. Then I knew this drama not for me. So I wish what Atika says, that he's the only hero we have. Why does he have to be in a play? Why can't he just be around? Why can't he just make little snippets of himself and, you know, just because he's pose making a lot of money. I'm glad. He's the highest I'm paid glad. actor in Pakistan But television today. I just wish we didn't have to review the drama. Yeah, but he's making huge money. Danish, we know who you are. We know what you love. And also, I feel this category of drama is a soap. It's not even an 8 o'clock slot drama. So anyway, for me, this drama is a hard watch. Except for the part जो मुझे interesting लगा was the father. I haven't seen that scenario of a crippled billionaire, करोड़पति जो बिस्तर में बिल्कुल वो, और उसका जो caretaker है वो एक क्या कहते हैं, 2 नंबरी आदमी. हाँ, क्रुक है. वो क्रुक है. वो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और बाप की जो रिएक्शन जब वो आदमी आता है एंड ऑल दैट. अब आगे हम इसमें देखेंगे कि वो रिएक्शन बेटा भी देखता है, लेकिन वो करता क्यों नहीं कुछ उसके बारे में, आई डोंट नो. वो आगे हमको शायद पता चलेगा. लेकिन उसके अलावा आपसे भी मेरा सवाल है, करोड़ दफ़ा हमने ये ड्रामा देखा है, करोड़ दफ़ा ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स देखे, करोड़ दफ़ा ये जो क्या कहूँ मैं, आई एम सो सॉरी, अब मैं मुझे माफ़ कर दें या गालियाँ दे दें, कोई बात नहीं. लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे कोई मज़ा नहीं आया. इट वाज लैकिंग इन बिलीवेबिलिटी में. नहीं, मुझे कोई भी कैरेक्टर बिलीवेबल नहीं लग रहा. मुझे लग रहा है सारे के सारे एक्टिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द जेंटलमैन जो विलन हमारा जो है, उनका नाम मैनेजर बना हुआ है, जो मैनेजर बने हुए हैं, जो है ना रहीम. उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इज वेरी फहीम. गुड. फहीम ड्रामे में फहीम है. क्या ड्रामे में फहीम फहीम हो या रहीम? फहीम. पक्का? फाइन. मैं तो सबटाइटल्स ही पढ़ रही होती हूँ ना. अच्छा, तो मुझे मैं समझ रही हूँ. अच्छा, फिर आपका गुड वर्सेस इवल इतना इन योर फेस, मीनिंग ये गुड है, ये इवल है, हमें पता है, मीनिंग कोई इसमें गहराई नहीं. इन ड्रामों में गहराई नहीं है. ये जो वो वाले ड्रामे हैं जो आप कहते हैं कि अच्छा चलो फॉर फन लेट्स वॉच इट, ठीक है, मज़ा आएगा. देयर इज़ नो डेप्थ, देयर इज़ नो डायलॉग्स में भी. तुम मुझे लेने नहीं आए, अगर तुम मुझे लेने आते तुम्हारे साथ वापस आने का इतना मज़ा आता. बात तो सही है.
भी अब लोगों को ये ड्रामे अच्छे There is लगते हैं. no, there isn't a single line in it that there was, you know, like, okay, but you can, देखो, what are we saying? Why are we saying that our 8 o'clock drama slot is improving? With this kind of drama, it's not improving. मैं माफ़ी चाहती हूँ, दे दें गालियाँ, जितनी गालियाँ देने, मेरे लिए नहीं बना. मेरे लिए it is a, sorry. मिक्स आया ये प्रतीका जी कह रही हैं कि 1 thumbs up, नादिया शॉक में, और मरीना जी वो एक्सपेक्टेशंस मैनेज वाली बात है कि भाई आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम. यहाँ कि जब आप एक कमर्शियल ड्रामा तो कमर्शियल ड्रामा है. हाँ. नादिया खान. It's not a commercial. बादशाह सलामत It's a bad दानिश drama. तैमूर के फैंस से इजाज़त लेके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी. जी जी. ओके, आगे बढ़ें. तो कहा सुना माफ. ओहो, अच्छा भाई हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. आप नहीं रेस्ट नहीं, यू विल एंजॉय. This is आप going to रिवाइंड be a करके 4 दफ़ा long haul. देखती हैं. 4 दफ़ा खुद रिवाइंड करके देखती हैं, बाद में हंसती हैं. अच्छा, तो बात ड्रामा जी माशाल्लाह जलने वाले का मुँह काला. खैर से हमारे दानिश तैमूर के ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड पे आए हैं. खैर से माशाल्लाह 2 दिन में 6.8 मिलियन व्यूज़. जलने दो, दे जस्ट जेलस, आई नो. तो फिर उसके बाद बगैर ब्रेक के दानिश इज़ बैक नाउ एज मिस्टर दाऊद. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, अब उनका जो कैरेक्टर है वो आगे एज दानिश तैमूर. घबरा क्यों रही है? बोले क्या हो गया नादिया? नादिया हकलाने लग गई है. नादिया को समझ नहीं आती क्या करे. यार मैं असल में आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ, सच बात बताऊँ. इतने छुट्टियां, बहुत ड्रामे छुट्टियां की हैं. आप लोग देखिए, इतने बुरे बुरे ड्रामे बना रहे हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकते. इतने ज़बरदस्त मतलब अच्छे सीरियस से ड्रामे इतने अच्छे अच्छे चल रहे हैं, फिर बीच में आता है नश्तर. तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, 2-3 हफ्ते दे दें मुझे, फिर देखें. अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बड़ा मज़ा आने वाला है. लेकिन बहरहाल मुझे लगा काफ़ी ज़रा ये मासेस वाला हो गया ड्रामा. थोड़ी जो एक ग्लैमर वगैरह आता है ना सिराज के ड्रामों में, नादिया सीन्स याद करें ना. ग्लैमर इज मिसिंग. आप सीन्स याद करें शुरू से. हारून वॉक्स इन, He looks very different in हाँ, this. he walks for a few seconds. उसका और नईमा का कॉन्फ्लिक्ट और साथ में दाऊद का समझ नहीं आ रहा. नईमा दाऊद से प्यार करती है, दाऊद को कोई आइडिया नहीं है. कोई दाऊद उसे बार बार कह रहा है, वो कह रही है मैंने तुम्हारे लिए उसको छोड़ दिया. मैंने कब कहा था? नहीं, मैं उससे अब कभी भी नहीं मिलूंगी. लेकिन मैंने कब कहा था? नहीं, उसको तो पार्टी पे आइंदा कोई बुलाएगा भी नहीं. लेकिन मैंने कब कहा था? वो जब कुछ चाहता ही नहीं नईमा से, तो नईमा क्यों ऊपर से अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है. बहरहाल शी इज़ लॉस्ट वेट, बड़ी प्यारी लग रही है नईमा. वो तो पहले भी प्यारी लग रही थी, लेकिन आई थिंक वो जिस लेवल पे है उस लेवल के ना कोई उसका दोस्त है उस पार्टी में. और जिसके साथ साहिल पे वॉक किया ना बच्ची ने, ख़त्म. वो इतना आ रही हैं उससे स्टाइल से, और वो फ्रेंड ने आके मैंने इनकी दोस्ती हुई कहाँ, मैं ये जानना चाहूँगी. आप लोग मिले कहाँ? नहीं माँ मुझे बता बेटा, ये लड़की दोस्त में मिली कहाँ? उधर बात क्या हो रही थी? अजीब सी बात बीच हो पे? रही थी, बेइज्जती हो रही थी मेरे ख्याल. ऐसी दोस्ती तो नहीं, तो बहुत ही जहरीला रिश्ता है इनका दोनों का आपस में. और वही हो रही थी. तो तुम तो उसके ज़्यादा इन्वॉल्व हो. वो कह रही है मैं उसके साथ कभी वैसे इन्वॉल्व नहीं हुई. तो हमें ये बताना चाह रहा है शायर कि भाई ये इन दोनों का वो वाला मसला नहीं है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स. वो हारून उसके बारे में कह रहा है कि हमारे, अब मैं किसकी बात मानूं, हारून की या नईमा की? हारून कह रहा है हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे का था. वो कह रही हाँ ऐसा कब हुआ? इन योर ड्रीम्स. तो और दाऊद कह रहा है मैंने कब पूछा है? उसको फ़र्क ही नहीं कोई पड़ता. दोस्ती इतनी थी, ज़्यादा थी, कम थी, ही इज़ नॉट बॉदर्ड. आई लव दैट. बहरहाल बर्थडे पार्टी पे मिले. अच्छा, तो नईमा, ये जो नईमा कैरेक्टर है, ये उसी घर में रहता है. लुक्स लाइक इट ना. कहते हैं ना जाके सो जाओ. मे बी बीच पे. नहीं, वो बीच वाला हाउस है. हाँ, बीच वाला हाउस है. तो सारे गेस्ट थे या सिर्फ यही थी? अब नहीं चिढ़ने वाली बात है। क्योंकि पता है बहुत मेहनत करती है कैरेक्टर्स में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा शायद ये वो ड्रामा है भी जिसमें उसको इतनी मेहनत करनी चाहिए. Everybody looks beautiful in है ना? this drama, but कि वो I बड़ा don't think 100% so. देती है. लेकिन बाहर चले जाके आप सुने भाई क्या हुआ. उसके बाद अनमोल पे चलते हैं. मुझे अनमोल भी बड़ी पसंद है. Light बहुत अच्छी होती लेकिन जब वो आई हैं जो कैरेक्टर, अनमोल का नाम क्या ड्रामे में? किसका? अनमोल का नाम क्या ड्रामे में? बरीरा. बरीरा. क्या? अच्छा. बलीला? बरीरा. पक्की बात है. बरीरा? बरीरा. What does that mean? Bariera is a name. No, I've never heard it. अच्छा, I- अब बरीरा की जो एंट्री हुई है, I have a एक friend's daughter has Bariera. बरीरा की जो एंट्री हुई है, Bariera is Bariera, the- Bariera. is the एक सेकंड. ये मैं बाद में बताऊंगी. sorry, carry on. बरीरा की अनमोल बलोच की एंट्री हुई, बड़ी प्यारी लग रही है. वो एक लड़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, क्या लड़ाई हुई है समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा सच एन इडियट्स.
Yes. अंग्रेजी was lovely. Hello, beautiful. मैं तो शुरू यहाँ से मैंने यही कहा, मैंने कहा ये तो मरीना जी ने पकड़ लिया ना, Such मैं- an idiot. मैं तो जाने देती, सॉरी, ये नहीं जाने देंगे। यहाँ आप टोल प्लाजा पे फंस गई हैं, आपको पे द फाइन एंड देन गो टू जेल एंड देन आगे आप I don't know why जाएंगी। they're इस मोनोपोली के राउंड में आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। वो जो वहाँ पे खां पर छेड़ा छाड़ी कर रहे थे वो क्या छेड़ा छाड़ी थी? कुछ हो ना कि जिसमें उसको गुस्सा आया है, वो सिचुएशन बनाई गई है आके, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं ये क्यों अब बहरहाल सच एन इडियट्स जो थे वहाँ से फिर गए हैं। उसके बाद बाइक का एक सीन आया, अच्छा मुझे अच्छा लगा कि इसने कहा तुम चलाओ। अब लड़की चला रही है तो नीचे से टांगे काट दी डायरेक्टर ने ना बाइक की। वहाँ से मुझे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये इतनी ज़बरदस्त बाइक चला रही है वो। तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा पहिए कहाँ हैं? पहिए तो नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि चीट किया उसको, क्योंकि मुश्किल भी है वो बाइक चलाना। ठीक है, bike. नहीं बट वेरी नाइस चीट, मैं तारीफ कर रही हूँ हाँ। पहले। लेकिन मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई ना, मैं क्यों हमारी वो सज्जल जब चला सकती है इतनी हैवी क्या कहते हैं साइकिल, याद है उसमें किसमें जरपतनों का बंदा। वो तो साइकिल एंड नहीं, नहीं, बाइक bike तो बाइक cycle. लेकिन सुहाई नहीं। वही मैंने कहा कि मुश्किल ही होगा इन एवरी सेंस। या तो बहरहाल उन्होंने डाला, डायरेक्टर थॉट के डालना है लेकिन चीट करके डालना है। अच्छा चीट था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि वो किसी हाई जगह पे, वो क्या कहते हैं वो हाई उस पे नहीं, उन्होंने एंगल ठीक रखा था। शेजोर टाइप पे थे, तो वो एंगल वो उधर मैं की तारीफ नहीं, करूँगी वो डायरेक्टर की कि वो वो लगाते शूट अच्छा किया, क्योंकि मुझे दोबारा देख के फिगर आउट करना पड़ा कि नहीं ये एक्चुअली इसने चला ही नहीं है। बहरहाल वो वाला सीन चला। उसके बाद जी हमारे फ़हीम कैरेक्टर आते हैं। दाऊद साहब बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है, पप्पा हैं उनके, पप्पा के पास अंगूठी है जो इतनी बड़ी है कि अगर आपकी नज़र कम है तो दूर से आपको नज़र आनी चाहिए। हीरा। मैंने भी कोशिश की है, आपके पास है, आप भी अंगूठी पहन के है ना अब्बा वाली? हाँ अच्छा। नहीं, मेरी तो वो है अब्बा वाली इनकी बटन अब्बा जैसी वाली, अंगूठी। ये हाँ, जबरदस्त। वो तो ये हीरा, इससे भी वो तो बड़ी एक कोहिनूर हीरा पहना हुआ है, कोहिनूर पहना हुआ है उन्होंने। अच्छा, और पता नहीं पेशेंट को इतनी बड़ी अंगूठी पहना के रखना, वो भी मैं कहती हूँ तंग ही बेचारे होते होंगे, कहते होंगे शुक्र है उतारी है किसी ने, इतनी निकाला उसका पसीना आ रहा है इस पे। तो अच्छा, उस्मान पीरज़ादा का बहुत ड्रीम रोल, लेट के पूरे ड्रामे में ना कपड़े चेंज हैं, ना मेकअप चीज़ें, ना डायलॉग डिलीवरी, आराम से वो बैठे हुए, तो उनका एक आराम सा कैरेक्टर चल रहा है जो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आवाज़ें वगैरह जो निकालना। बहरहाल जितना मैं कहती हूँ अमीर पैसे वाला बंदा, उसने CCTV कैमराज नहीं लगाए हुए हैं। वो देखे ना उसने। नहीं, उनके कमरे में क्या अंगूठी किसने निकाली एक्चुअली? कमरे उस में भी वक्त। होना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट देयर ना। अब पप्पा के ही तो कमरे में सारे होने चाहिए लेकिन कैमराज। उसने क्या देखा था उसने CCTV? सीसीटीवी में ये तो देखा कि इसने उसके बाद देखा है? हाँ। नहीं एंड में वो जाके देखते हैं सारे सीसीटीवी कुछ कैमरे नहीं लगे। नजर आया। वो कुछ पता नहीं चला, उस वक्त देखना bedroom चाहिए में नहीं है। इतने सारे तो फिर वो थे। बेचारे क्लीनर की क्यों पटाई की? पहले उसको कहना चाहिए था 1 मिनट कैमरास चेक करूंगा फिर मारूंगा, तो उसने उस वक्त चेक करने चाहिए थे ना। तो नहीं, दाऊद ने चेक किए तो बेचारे की बहुत अच्छा। अब वहाँ डायरेक्टर सराज ने जो अब एक्शन डाले तो अच्छा डाले, हमने अच्छा एक्शन देखा उसमें, जो भीषम भीषम मारा है उसको बड़ा ही बुरा। अच्छा, एंगल भी डायरेक्टर ने ऐसे लिया कि उसमें नजर आए कि पंच ऐसे, अब बिशमा ये बिशु कुछ भी नहीं था, बड़ा ही बुरा वो शूट हुआ था एक्शन उस पर जो मारा है आपने। क्या हो गया सराज? उसके बाद बाहर रिंग का सीक्वेंस भी मुझे आई जस्ट थॉट कि इसमें सिचुएशंस है ना मेड अप है, ऑन अ सीरियस नोट हर सिचुएशन मेड अप है। ये हो गई, वो जो अब मिलाना है उसको थैलेसीमिया वाली सिचुएशन वो थोड़ी बेहतर थी, लेकिन जो कॉलेज वाला हुआ है ना कि उसने आके बदला लेना था, लड़की ने आके सुनानी थी, कौन करता है ऐसे आपको? आप वहाँ स्टूडेंट हैं एंड ऑन स्कॉलरशिप में, आप जाके कह रही हैं मैं शख्स से नहीं लूँगी ट्रॉफी क्योंकि ये इसने अपने नौकर को मारा है, ये वो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पोडियम पे खड़े नहीं होने देते। नहीं आप आने एज स्टूडेंट आपको तो फौरन हटा देते हैं कि आप इधर आ जाओ बच्चे साइड पे, आप बात शुरू ही करते हैं तो। रियलिस्टिक नहीं है, नहीं कोई करता कि यार ये मैं बाद में बात कर लेती कि जी ये ठीक नहीं था, इतना बदतमीज उसको दिखाया। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन इतना प्यारा था। आपकी यूनिवर्सिटी में एक चीफ गेस्ट आया, आप किस तरह का चीफ गेस्ट बुलाएंगे? क्यों, हाउ डू यू चूज़? जिस बंदे ने कुछ अचीव किया हो, सही बात है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी है, नॉट इवन स्कूल, उस बंदे के कोई हो ना, CV तो हो, कैलिबर हो कुछ। वो डोनेशन दे रहा था ना। नहीं, उसका इंट्रोडक्शन क्या दिया? ये जैसे इंट्रोडक्शन ड्रामे करते दाऊद साहब का अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए था। इनका इंट्रोडक्शन क्या है? डियर ऑल ये लेटर से पहले नहीं लिखते वैसे, या अनाउंसमेंट ये वहाँ भी हो सकता है, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना। डियर ऑल कॉमा, हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ जो चीफ गेस्ट हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा जी, उनकी तारीफ़ में शहर के सबसे अब तारीफ़ हो रही है उनकी, मैंने आई ऑल्सो वांटेड टू नो जी। आगे हमारे चीफ गेस्ट शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, मैं को यार ज़बरदस्त, साबिक MNA, मैं को अच्छा MNA भी हैं, उनके बेटे हैं। आज अंडर हिज फादर्स शैडो। शैडो भी नहीं, ही हैड नो credibility himself.
मतलब या उसने क्या किया, इंटर ही किया होगा कभी है क्या? ये शर्ट के बटन खुद बंद कर देते हैं, ये इनकी ये खासियत है क्या? आपका चीफ गेस्ट है, आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे, आप कहते हैं कि जी ये शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन फलां 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 और साबिक एमएनए के बेटे हैं। हाँ। ये तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ आके, और तालियां सब जा रहे हैं, ये अल्लाह आ गया, ये वाकई ये सर आ गया, सर ने किया क्या, इंट्रोडक्शन ही उनका कोई नहीं, और वो भी खुशी से आ गया। यस, मैं वो हूँ जो अपनी बर्थडे पार्टीज 2 दफ़ा मनाता है दिन में, एक फ्रेंड्स के साथ, एक दूसरे लोगों के साथ पीआर के लिए। ये हुआ तो मुझे ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगी। फिर इवन अनमोल जब भाई भाभी वाला भी थोड़ा सा फोर्स्ड देखा लगता नहीं, देखा कॉन्फ्लिक्ट कुछ देखा है। फिर जैसे ही वो एंटर हुई, बात चल रही है, उसने बहुत कम देर सुना और वो सुन चुकी थी भाभी को। फिर ये जहाँ वो जो आई हैं गांव से आंटी, हाय मेरे पैर में चोट लग गई, वो अंदर लेके गई हैं, वो सिचुएशन मुझे बड़ी अजीब लगी। अनमोल उसको अंदर लेके जा रही है, वो किसके घर में मौजूद थी? वो यही मुझे समझ यही नहीं समझ आया, उसने अपने घर से आंटी को देखा, क्या ये नेबर्स हैं, और ले गई दूसरे घर जहाँ निदा मुमताज़ ने, 2 लोगों ने बड़े बुरे मुंह बनाए हैं। एक निदा मुमताज़ ने, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आया निदा मुमताज़ को गुस्सा क्यों चढ़ रहा है कि अनमोल उसके बेटे के साथ फ्री हो रही है, या वो आंटी उसके मियाँ के साथ फ्री हो रही है। मियाँ ने उसका पैर पकड़ा हुआ था ना, तो निदा मुमताज़ ने ऐसे ना नहीं वो बिकॉज बेटी उसको लेके चली गई, इन द सेंस कि बुरा क्या लगा बेटे की, तो फिर मियाँ की तरफ भी ऐसे ही किया मुँह। तो वो बेटा तो ये लड़की फ्लर्ट करी और मेरा मियाँ भी कम नहीं, दफा नहीं, उसने देखा कि बेटा भी मियाँ पे चला गया। हाँ, और वो अच्छा वो डायलॉग भी ऐसे थे ना, पैर दिखाइए, ये दिखाइए, हाँ ये ऐसे, ये दिखा, ओके हाँ जी आपके मुँह जा गया जी वो। तो वो उसने यूनिवर्सल दिया सबको, नहीं वो यूनिवर्सल रिमोट होता है सबके लिए, वो उसने एक्सप्रेशन दिया। फिर एक और प्रिंसिपल साहब, हाँ उन्होंने अगले दिन बुला लिया बच्ची को, उन्होंने कहा इधर आओ भाई, तुम्हारी तो जो बच्ची, अच्छा उसको पता नहीं वहाँ को एयर फ्रेशनर कर देते, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को जो कहीं से बदबू आ रही थी बहुत सख्त। पूरे सीन में प्रिंसिपल साहब, ये पता नहीं क्या था, ये कौन सा एक्सप्रेशन और एक्टिंग है। तो आप स्कॉलरशिप वाली बच्ची हैं, स्कॉलरशिप कहाँ से आती है, चली जाइए और जाके चेक लेके आप उस, अब ये सही है स्टूडेंट को अकेले भेज दिया, जाके चेक लेके आओ, ये बड़ा प्यारा इंस्टीट्यूशन है आपका, बड़ा अच्छा सबक दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, चेक नहीं मिला तुम जाके चेक लेके आओ। उसने कहा होगा जी मैंने वो भी ड्रामा देखा तेरे बिन, मैं तो नहीं जा रही। तो इस तरह के कुछ, इवन सच बताऊँ, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम सिराजुल हक, बिकॉज उनके ड्रामों में ग्लैमर, एक ट्रीटमेंट कुछ होता ही है। और जियो ने अब देखिए वो दानिश तैमूर को उन्होंने पकड़ लिया, एक ड्रामा ख़त्म होता है दूसरा रेडी होता है, तो वो तो उसको कैश कर रहे हैं, बट देन इट्स अ ड्रामा, हमने देखना भी है। और मुझे आई होप कि आगे जाके थोड़ा सा ठीक हो जाए, बट फॉर नाउ स्क्रिप्ट इज़ वेरी वीक, द डायरेक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉज। अभी तो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं, अभी इस वक्त स्टार्टिंग 6 और OST नहीं अच्छा, नॉट इम्प्रेसिव, नॉट सिराजुल हक स्टाइल। अच्छा, पहली 2 एपिसोड पे भी हाथ हल्का नहीं रखा नादिया ने। अतिका जी, अरे वेरी अनफेयर, इतनी मेहनत की गई है, आप ग्रैंडनेस देखें उस ड्रामे की, क्या बात है यार। कहाँ सिराज की यही तो खूबियत है, he has his whole frame, हाँ he has his whole खूबी यही ना कि ये पूरा एक स्केल उनका जो है ना, पूरा एक वो है कि बहुत sort of stylized, and to hell with the story यार, who cares, who needs a story, you've got a beautiful frame and you've got Danish Taimur and that's it, and you're getting the views, खत्म। शुरू में तो आ रहे हैं, मेरा तो यही है ना, फिर भी I mean Danish is very fortunate, माशाल्लाह से he's doing well, he's earning a lot, he's rocking, he's a TV का superstar right now, but ये है कि yes, I think देखिए I can't blame him even because script आती है, discussion होती है, डायरेक्टर ठीक लगता है, कहानी ठीक लगती है, आगे जाके वो बनती कैसे वो तो उसके हाथ में नहीं है ना, he's not on the edit table, he's just the actor, so as far as Danish is concerned, he's doing his job, वो तो जो आप कहेंगे वो करेगा, अपना काम कर रहा है। एंड मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे होता है कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टीम, या तो आपको ये होना कि यार यहाँ पे तो बहुत, इट्स द सेम फॉर्मूलिक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट देव बीन मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही चीज़ है कि जी वेरी लार्ज स्केल, लॉट्स ऑफ मनी स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन, यू नो बजट वाइज पैसा खर्च किया हुआ लग रहा, नहीं है पैसा खर्च किया है, तो नहीं लग रहा, कास्ट पे ही पैसा देख लें कितना खर्च हुआ है ना, एक तो वो हो गया, फिर उसके ऊपर सारे उनके उन्होंने जो सेटिंग लगाई हुई है, पैसा तो आगे भी आपको पैसा नजर आएगा, बट देयर इज नो सोल। सी व्हाट वी आर ऑल ट्राइंग टू से इज कि अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इन दिस इज कि देयर इज नो
इसमें कोई जान नहीं है, सोल नहीं है. But I think that's a serious problem with a lot of Siraj dramas now. आप पिछले कुछ ड्रामे भी देख लें, बड़े अच्छे खूबसूरत, यानी कि सबसे ज़्यादा हसीन. I worked with Siraj. I think I've looked the nicest on in a Siraj frame. वो जो लाइट देते हैं, वो जो एक फिनिश देते हैं, एडिट पे जो काम करते हैं अपने एक्टर्स पे, एक्टर्स तो लगता है जैसे पता नहीं चमक रहे होते हैं ना. He is super good with his light, but the thing is there's a lot of problems soul wise कि there's no emotion की थोड़ी सी कमी है ना, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कमी है. और वो लगता है जैसे वो फॉर्स की जा रही है. जैसे अभी जो नईमा भट्ट भी जो रोल कर रही हैं इसमें, इज़ अ वेरी गुड रोल, बट अगेन इट्स लाइक हर सीन्स आर फॉर्स्ड. अब फॉर इंस्टेंस वो एक सीन था कि पार्टी ख़त्म हो गई है और फिर वो दो अलग खड़े होकर एक डायलॉग चल रहा है उनका आपस में. अरे भाई, इट लुक सो फॉर्स कि सारे मेहमान चले गए और ये दो खड़े होकर बात कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम्स हैं फॉर श्योर. वो जो कमरे में बैठे हुए थे, नहीं बाहर वो जो पैटियो था, जब वो कहते जाके सो जाओ, हाँ जो पैटियो में जो थे ना वो ओपन एयर में, तो एंड आई मीन शी इज़ ऑब्वियसली वांटिंग मोर एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. वो तो कह रही है कि कम ऑन बेबी लेट्स गो टाइप सीन है ना. तो वो कह रहा है सॉरी रॉन्ग नंबर. तो ये चल रहा है ना बिटवीन दोज टू कैरेक्टर्स. But the thing is that I mean it's unfortunate because देखिए, you got a good cast, you have a producer that spends good money. I think script में in depth काम सिर्फ framing में नहीं होना चाहिए. in depth काम होना चाहिए कि आप कहानी कैसे बता रहे हैं. जैसे हम दूसरे ड्रामों में देख रहे हैं कि इतना वो नहीं है स्केल ग्रैंड, लेकिन the story is beautiful, that engages. Having said all this, Mukarram, end of the day it will not make a difference because Danish has his own following. एंड वो अपने वो ऑडियंस को लेके आएगा. सो ख़त्म होगी कहानी. बट यस, आई होप आगे जाके बेहतर हो जाए, लेकिन आई डाउट इट. सो आई वुड से अगेन वेरी टिपिकल स्टोरी, सीन एट सो मेनी टाइम्स, बीन देयर डन दैट. 6 फॉर राइटिंग एंड बिकॉज आई गेस मरीना से डायलॉग का भी कुछ समझ नहीं आ रहा. एंड आई वुड से 7 फॉर एफर्ट फॉर डायरेक्शन. 6 and 7. महीना जी, मेरी जी ख्यालों में गुम थी. So the play just went down the hill after Such an Idiots. और वो क्या यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी कि वो कह रही थी ना कि यूनिवर्सिटी का काम भी नहीं. वो दूसरी लड़की तो एक वीडियो बना रही थी. She was in यूनिवर्सिटी का क्या काम कर रही थी? असाइनमेंट हो, कुछ बनाना हो, कोई. वो तो YouTube का एक वीडियो बना रही थी. It looked like that, you know. Yeah, it's look like she's an influencer. Yeah, exactly. That's what I was thinking. So I वो अपनी बात शायद कर रही हो कि मेरा यूनिवर्सिटी का काम नहीं होने दे रहे. And then problem इस पूरे ड्रामे की है कि everything is very meaning बहुत आपने what's the word that you use when you like everything is very forced. Dialogues, characters. जैसे नादिया ने कहा बीन दैट डन दैट, मीनिंग आपने ऐसे करोड़ों देखे और बहुत अच्छे भी देखे, ये बुरे थे. नाइदर परफॉर्मेंस आप निकाल सके. ठीक है, मैं नहीं कहती कि ऐसे लोग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं. दानिश टाइप के लोग होते दुनिया में. निम्रा इज हर नेम? नईमा सॉरी बेटा, सॉरी. नईमा भट्ट जैसे लोग होते दुनिया में. ऑब्सेसिव. बगीरा, क्या नाम है? बरीरा इज द नेम फ्रॉम Barira. I know. I'm thinking of what's it called? That famous Kipling's Jungle Book. Usme there was a Bagheera. They are very, very typical. But then how do you normalize them? How do you make them part of your society? How do you? यहाँ तो लगता है कि ये it's a breed within its own. मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये एक्चुअल की बात कर रही हैं. हाँ. जो परफॉर्मेंस ये निकाल रहा है ना, डायरेक्टर निकाल रहा है ना. ठीक है, आपने कैरेक्टर्स तो लिख लिए, ठीक है, आप नॉर्मलाइज उसको कैसे करेंगे? कैरेक्टर्स को एक्टर कैसे उसको प्ले करेगा? हाउ मेनी टाइम्स इज दानिश गोइंग टू वॉक इन स्लो मोशन? हाउ मेनी टाइम्स इज ही गोइंग टू वेयर ग्लासेस? हाउ मेनी टाइम्स like it's a question of, I'm not saying don't do it, but at least reinvent yourself. उसी कैरेक्टर को आप री इन्वेंट करें जिसमें आप कहें कि फॉर वंस आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग बट आई एम गोइंग टू डू इट इन अ मोर बिलीवेबल मैनर. देयर इज नथिंग बिलीवेबल अबाउट दिस ड्रामा एक्सेप्ट फॉर उस्मान पीरज़ादा ऑन दैट बेड एंड मुंशी जो हमारे फ़हीम है. मुंशी फ़हीम अपना काम अच्छा करें. अच्छा, अब उस्मान साहब का जो है कि अच्छा, एक तो अपनी बर्थडे पे लेट आना,
क्या परफेक्ट एग्जाम्पल आपने सेट किए फॉर ए हीरो कि वो लेट आता है। ये तो सबसे पहले आप टिक मार्क कर देना कि ये हमारा हीरो है। हीरो लेट आता है, ही डजंट गिव थिंग अबाउट हिज गेस्ट्स, वो लेट आता है, इवन अपने घर में भी लेट आया, ठीक है। सो ये तो आप टिक मार्क कर दें कि ये हमारा हीरो है। क्या होता है, लेट आता है, ठीक है, उसको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। दूसरा, आपने वो मुक्का जो मारा है अपने दोस्त को, वो आपने क्लोज से मुक्का मारा, वो आगे गया और एक लॉन्ग शॉट आया जिसमें आराम से लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और एक वेटर जा रहा है अपने उसके साथ। मैंने कहा वेयर इज द रिएक्शन? उस किस्म का तो फौरन आपका होगा ना नो रिएक्ट। वो आराम से ले जा रहे हैं अपनी चीज़ें, उसको कोई परवाह नहीं कि लोग, उसने कहा होगा ना हाँ हाँ ये तो होता रहता है इस ऐसी जगह पे। अच्छा, फिर आपका है कि आपका एक स्वीपर से हमें क्यों ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं नहीं कह रही कि नहीं मिलनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, और गलत मत ले मुझे, लेकिन क्यों उस्मान पीरज़ादा की इन्फॉर्मेशन, और वो उसके मुंह पे बोल रहा है अरे आपके पास इतना कुछ था लेकिन आप तो ऐसे पड़े हुए हैं और ब्ला ब्ला। टॉर्चर कर रहा है ऐसी बातें करके। नहीं, नॉट द गाय, नॉट दिस इज नॉट द मुंशी, ये भी वो भी द स्वीपर, और वो भी कर रहा है। देखे ना, वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बातें तो ट्रिगर कर रही होंगी ना कि इंसान जो नहीं चल सकता उसे कह रहा हो हाँ तुम चल ही नहीं सकते हो तुम तो, लेकिन क्यों जहालत तो होती है, हाँ, इलिटरेसी। Anyway, I couldn't, I mean, unless इसका मतलब उन्हें हर कोई सुना के जा रहा है। अगर इसका कोई मकसद है राइटिंग में, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन अगर मकसद नहीं है उस सीन का, बिल्कुल भी हमको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। अच्छा, फिर हमारे आते हैं मुंशी साहब, लव हिम, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर। सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानती और मैं जानना चाहूँगी, बट एक्सीलेंट एक्टर एंड ही इज़ ए मीनिंग, वो आदमी तो आपको शुरू से फ्रॉम हिज लुक, जब उससे फर्स्ट इंटरेक्शन की आपको पता चल गया कि ये विलन है हमारे इसका। अच्छा, थिएटर आर्टिस्ट, हाँ थिएटर, हाँ, वेरी वेरी गुड, वी सीन हिम इन मेनी थिंग। कहता है मैं शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, पार्टी अरेंज, ऐसी ग्लैमरस पार्टी उसने अरेंज की, माशाल्लाह। मैंने कहा भाई वेरी गुड, वो तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि मैं कहूँ कि आपके पास 4 घंटे हैं लेकिन इतने बड़े वाली पार्टी आपने अरेंज की, एक्सीलेंट, बट एक्टर ब्रिलियंट। फिर यूनिवर्सिटी वाला पूरा सीक्वेंस, नॉट बिलीवेबल एट ऑल, नॉट बिलीवेबल। डांटना, आई मीन एवरीथिंग अबाउट इट। फिर वो जो खातून मेरे मियाँ को लगा दिया, वो पूरा सीक्वेंस बड़ा ही लाउड था भाई, इट वॉज नॉट बिलीवेबल। उसने जो क्लीशेड बातें की हैं, गरीबी और अमीरी और ये और मैं होता है ना कि आप एक सीन करते हैं जिसमें आपको फील होना चाहिए कि एक गरीब को आपने मारा है और आप यू शुड फील फॉर दैट मैन। आप हंस रहे हैं, मैं हंस रही हूँ, सॉरी आप नहीं मैं, बिकॉज इट वॉज नॉट बिलीवेबल। वो ओवर टू डन, आई मीन लाइक द एक्टिंग वॉज बैड, एवरीथिंग अबाउट दैट सीन वॉज नॉट बिलीवेबल। Then the friend's mother not liking the girl, उफ कितनी दफ़ा ये हो चुका है, वो जो looks आती हैं और वो जो चीज़ें आती हैं। So what is it that we're going to look forward to in this drama? दानिश तैमूर, No, even Danish is not I mean we देखो हमने टिक मार्क किया, Danish is a good actor, ये तो मैं मानती हूँ, absolutely he's a wonderful actor because we've seen him in bits and pieces, but not this yaar. When you start a play where you have done it 50 million times, reinvent yourself yaar, do it in the same thing, make your clothes more interesting, make yourself more interesting, do something different with your hair, do something different, don't wear the dark glasses. It is so rude to talk to someone with dark glasses. Maybe you are a rude man, maybe that's the character you're playing, I don't know what character you're playing right now, because right now it's a question mark, हमें नहीं समझ आ रहा कि किस किस्म का आदमी है। But I would put this drama in a soap category. ये 7 बजे का है या 9 बजे का ड्रामा, ये 8 बजे का ड्रामा नहीं है। एंड माफ़ी चाहती हूँ, फॉर मी इट्स 4 for writing and 5 for direction. ओके, ऑडियंस जब जल्दी टोटल वोट कास्ट हुए 18,193 और नश्तर से महामलिक के हिस्से में 1,157, 6% मतलब 0.6 इनको मिले। डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 17,918 और सिराजुल हक के हिस्से में 953, 5% मतलब 0.5। अब बात करी जाए हमारी लीड कास्ट की, यानी कि दानिश तैमूर और अनमोल बलोच। नादिया। हाँ जी, तो अनमोल का पिछला ड्रामा किसके साथ था? नीली कोठी मेरा वाला।
एक तो नीली नीली कोठी, कोठी। उससे पहले किसके साथ, दानिश के साथ था? नहीं वो था कौन सा किसके साथ था? चहूद, नहीं तला नहीं, चहूद। नहीं हाँ, तला था। अली रजा के साथ। नो नो इट वाज नहीं, तलहा। वो इक़्तिदार, नीली इक़्तिदार कोठी था, हाँ, हाँ, बड़ा अच्छा। इक़्तिदार Before that, इक़्तिदार था उससे ना, पहले नहीं, उससे भी पहले एक जो अली था। रजा। अली रजा के साथ जो कि बहुत हिट हुआ था। वो बड़ा हिट इक़्तिदार। हुआ। हाँ, हाँ, इक़्तिदार, रेफरेंस इक़्तिदार। के लिए। अच्छा जी। दानिश का ऐसा है कि भाई हम सब जानते हैं उसको एक सर्टन तरह के रोल्स में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स तो वो इतना क्लिक नहीं करता, तो वो कंफर्ट जोन, और चैनल का भी ये कहना और दानिश का भी खुद समझना कि भी माय फैंस लाइक मी लाइक दिस, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है जो उनको पसंद करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रेजेंटेशन तो अच्छी हो, वॉक करके आए, खड़ा भी हो दानिश तो अच्छा तो लगे। यहाँ क्या हो रहा है कि वो इम्प्रेशन और वो OST दानिश के पर्सोना कैरिज्मा को ख़राब कर रहा है। मसला ये, फिर डायरेक्टर की इसमें सपोर्ट चाहिए कि भाई वो तो खड़ा हो गया अपना काम कर रहा है, आप क्या दिखा रहे हैं। जिस तरह से मुझे लग रहा है डायरेक्टर उसको दिखा रहा है वो वैसे हिट नहीं कर रहा जैसे शेर में एंट्री थी। क्या एंट्री थी शेर की, और एक्शन भी था, थोड़ी मूवमेंट थी। यहाँ तो लगता है कि सेफ्टी पिन ने लगा दी ना उसको, दाऊद को, या स्टार्च का स्प्रे कर दिया है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई बंदे का एक, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका मुंह ना हिले, स्माइल ना आए, कुछ तो मुंह पे हिलेगा ना, वरना आप प्लास्टिक लगते हैं ऑल द टाइम। बाप के सामने भी वैसे, अब उसको मारने जा रहे हैं तो भी ऐसे आ रहे हैं जैसे बहुत बड़े डॉन को आप मारने आ रहे हैं। यार वो बेचारा सफाई वाला है, असूलन तो इसको तरस आना चाहिए था, बात करता क्या हुआ कुछ ये वो नहीं, वो आके ऐसे मारो इसको। डॉन है? डॉन तो नहीं है ना, तो बॉडी लैंग्वेज डॉन वाली क्यों है, सोचा किसी ने? इज दाऊद अ डॉन? नाम तो वही है। हाँ, डॉन वाला नाम। तो लेकिन बहरहाल इसमें तो ऐसा नहीं कहा ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। दानिश तैमूर एक अच्छे काम करने वाला, वो तो कहते हैं ना, मैंने खुद कह रहा है पापा को, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हाँ। तो मेरी बेइज्जती क्यों हुई, तो बेटा आप चल क्यों रहे हैं ऐसे डॉन्स की तरह। आपका जो जो अभी दाऊद मेरे सामने डायरेक्टर ने दिखाया है, क्योंकि एक्टर क्या है यार, एक्टर तो वो है ना, वो उसका कहते हैं business गीली ठीक नहीं मिट्टी लगता। है, बना लें जो मर्जी आपने उसका बनाना बिजनेस है। ठीक नहीं लगता दाऊद का, जो कोई ऐसा शेडी बिजनेस लगता जो है। दिखाया है वो लग रहा है कि वो कोई डॉन है, ये वो है क्या कहते हैं वो जो हिटमैन है, कोई बहुत बड़ा स्नाइपर। कौन है यार, को कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को मारता है। अपीयरेंस और आपने इम्प्रेशन ये दिया है, कहीं से कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहा, तो वो बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट मैचिंग। इफ़ इज़ अ नाइस गाय लग नहीं रहा, या मुझे लग रहा है सबसे बड़ी गड़बड़ है। प्लस मैं दानिश से बात कर रही थी तो उसने कहा देखें आप ये देखिए कि मेरे ड्रामों में प्यार में एक ही लड़की से करता हूँ। मैंने कहा बात तो सही कर रहे हो, नो वंडर इज हिटिंग अस सो हार्ड, यू नो। तो ये है, और जब दानिश किसी लड़की से मोहब्बत करता है तो हर देखने वाले को लगता है कि वो मैं हूँ जी, अप्लाइज फॉर एवरीवन। तो वो चीज़ तो है, बट स्टिल एक्सेप्टिंग अस एज यू नो, एक्सेप्टिंग हिम एज दाऊद इन दिस ड्रामा, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। 2 एपिसोड हुए हैं, तो आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि इट इज़ दानिश एट द एंड ऑफ द डे। खुदा के से प्रोड्यूसर बन जाओ, एक खुद भी अपना ड्रामा प्रोड्यूस करो, कोई डिफरेंट चीज़ को अपने पसंद किया यही हो, बट शूट इट डिफरेंटली। हमराही में लाइटिंग फ्रेम्स इतने खूबसूरत थे कि उसके बाद यहाँ ना यहाँ वो ग्लैमर नहीं नज़र आ रहा। क्या हो गया यार, मसला समझ नहीं आ रही, प्लीज़ लुकिंग टू स्टिफ। एक और अनमोल का अभी तक जो परफॉर्मेंस है, व्हाट वी हैव बीन वाचिंग, अनमोल डू द सेम थिंग। तो वो चुलबुली प्यारी ये वो सारा लग रहा है, अभी तक वहाँ भी इम्प्रेशन या कोई सीन ऐसा पावरफुल नहीं था। प्लस डायरेक्टर को यहाँ कट एंड अगेन कहना चाहिए था जब बोला, क्या था इडियट्स, कौन सा था जुमला मरीना जी? सच एंड, या तो एन ना होता सच इडियट्स, ठीक है ना मरीना जी, थोड़ा सा उसको, या ये कि वो एन ने गड़बड़ कर दिया, एन ने सच एन इडियट होता है, हाँ सच एन single इडियट होता है, होता, हाँ। या ये कि सच इडियट्स, चलो ये भी हम मान लेते, लेकिन एन और एस ने कुछ गड़बड़ की, तो आई एम जस्ट कम्प्लीटली पुटिंग इट ऑन द डायरेक्टर अगेन। डायरेक्टर शुड हैव सेड कट। हमारे जो सीनियर डायरेक्टर्स थे वो हमें करेक्ट करते थे, जिनके साथ हमने काम किया, मोहसिन अली साहब, सीना मोइन, इतना जानते थे कट हमसे भी गलतियाँ सबसे होती हैं, कितनी भी आपको इंग्लिश आती है हो जाता है, हमारी ज़बान तो नहीं है ना, लेकिन डायरेक्टर का काम है कि कट अगेन। और इंग्लिश की जुमलों में तो मैं कहती हूँ ऑटो आप प्लीज़ जेमिनी ऑन कर लें, कोई चीज़ आप AI उससे सुन लें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि हो जाती है। बट अनमोल का आई थिंक अभी काम आएगा, बट वैसे वो प्यारी लग रही है, एंड शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर, बड़ी प्यारी लगती है स्क्रीन पे। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, तो आई विल गिव देम बोथ अभी फॉर नाउ 7। अधिका जी। सो मुझे तो खुशी हो रही है कि अनमोल को लीड कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, बिकॉज शी इज़ अ वेरी
नाइस हार्ड वर्किंग गर्ल. अभी मैंने नीली कोठी किया था अनमोल के साथ. शी इज़ वेरी प्लेजेंट टू वर्क विद ऑन द सेट्स. आई थिंक नीली कोठी का कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर बहुत मिलता जुलता है. सिमिलर चीज़ें कर रही है. लेकिन ये है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. वो सेट पे जब आती है तो उसको अपने डायलॉग पता होते हैं, उसको अपना कैरेक्टर पता होता है. 2000 घंटे मेकअप में नहीं लगा रही होती. लॉट ऑफ द यंग गर्ल्स नाउ आर जस्ट obsessed with how they're looking. They're not doing any work on their craft. बट अनमोल जो है ना वो अपने कैरेक्टर में वो मेहनत करती है और प्रिपेयर्ड आती है सेट पे. ये नहीं कि सेट पे आए तो कोई आपको सीन सुना रहा है या डायलॉग सुना रहा है और आप रट्टा कर रहे हैं. सो शी इज़ एंड वेरी नाइस स्वीट नेचर्ड गर्ल. तो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ गेटिंग दीज लीड कैरेक्टर्स. लेकिन थोड़ा सा अनमोल को अब ख्याल रखना पड़ेगा कि लुक फील एंड कैरेक्टर डिफरेंट होने चाहिए बिकॉज वो सिमिलैरिटीज़ बहुत आ रही हैं कैरेक्टर्स में. सो आई थिंक जो उसको काम दिया गया है उसमें वो बिल्कुल सही अपना निभा रही है एक्सेप्ट फॉर सम ग्रामेटिकल इश्यूज. बट अदरवाइज तो शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब. प्यारी भी है बहुत और नेचुरल भी है. वेरी सॉर्ट ऑफ ईजी. दानिश एज आई सेड इज़ दानिश वो कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है. अब दानिश विल गिव यू हिज वर्क लेकिन डिपेंडिंग ऑन हाउ द डायरेक्टर कैप्चर्स हिम फिर वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट कैसे होता है. तो यहाँ पे मे बी वो जो सिराज और दानिश की जो वो काम एक साथ है, जो केमिस्ट्री है, वो इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू समथिंग एज अ नेचुरल प्रोसेस. थोड़ा सा एज वी ऑल सेड लुकिंग अ लिटिल फोर्स्ड. बट ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस. स्टाइलिंग इज़ लवली. ही इज़ कैरिंग वो जो उनके जो पब्लिक की दानिश की पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है दानिश वो भरपूर तरीके से फुलफ़िल कर रहा है. बट ही डज़ नीड टू डू मोर शेर लाइक कैरेक्टर्स बिकॉज शेर में जब उसने वो पागल खाने के जब सीन्स किए थे ही वाज सो गुड एंड ही इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर कि मैं तो बार बार कहती हूँ कि पता नहीं क्यों इधर ही इन्होंने इसको चैनल्स ने भी और दानिश ने खुद अपने आप को एक जगह स्लॉट कर दिया है बिकॉज इट्स सेलिंग. बिक रहा है तो करते रहें आप. So because it's a lot of repeat of what he has done so far in 2 episodes में I think I'll give both a 7 each. Yeah. 7. मरीना जी. नथिंग न्यू. कोई भी नई चीज़ नज़र नहीं आ रही. सिचुएशंस बिलीवेबल नहीं है. एक्टिंग बिलीवेबल नहीं मेरे लिए बिलीवेबल नहीं है. तो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ 6 and a 6. अदरवाइज मैं और कुछ कह नहीं सकती बिकॉज जो दानिश कर रहा है वो कर रहा है. तो सो द थिंग इज़ दैट आप किस चीज़ पे आप कह रहे हैं, किस चीज़ पे हम इसको ठीक है आगे जाके शायद जैसे नादिया ने कहा मे बी द स्टोरी विल चेंज. इवन विद अनमोल व्हाट वी हैव सीन वी आर सीइंग इट इज़ नॉट इट इज़ द सिचुएशन दैट दे आर इन व्हिच इज़ रॉन्ग. एंड ये सिचुएशन आइदर उनकी खुद क्रिएटेड है या लोग आपको इसी किस्म के रोल दे रहे हैं which is unfortunate. So for me 6 and 6 nothing more. ओके जी. ऑडियंस के चलते टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,008 एंड नशरत से अनमोल बलोच के हिस्से में 1,238 5% मतलब 0.5 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,736 और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 3,510 15% मतलब 1.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट है. एक बात लेकिन नईमा तुमने गलत की. तुमने कहा मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ दाऊद के लिए. नहीं तुम वापस आई हो मेरे लिए. मैंने कहा था याद है. ये करेक्शन करो उसमें. आई एम लविंग नईमा इन द रोल वैसे बाय द वे. तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल नश्तर का रिव्यू.